हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वेक्टर के लेक्चर नंबर 6 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर उस सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने प्रॉमिस किया था कि वेक्टर को मैं कन्फाइंड वे में टू द पॉइंट विदाउट एनी टाइम पास 5 to 6 लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा। और आज ये वेक्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। और ये वेक्टर प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ 12th के टॉपिक ऐसे ऐसे हैं, चाहे रोटेशन है, जहाँ भी वेक्टर की क्वांटिटीज़ यूज होंगी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट। दिमाग चक्कर खाने लगता है, तो आपका दिमाग चक्कर नहीं खाने वाला अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से देखते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, डायरेक्शन निकालना। तो उसके लिए बहुत सारे ढेर सारे ट्रिक हमने तैयार किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स का भी कलेक्शन हमने लगाए हैं। और यूज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट भी देखेंगे, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। हेडिंग डालिए वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए समझते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, और इसके बीच का एंगल थीटा है। अब इस वेक्टर प्रोडक्ट को ना डिनोट करते हैं कैसे, ए क्रॉस बी से। जैसा कि हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करते थे डॉट से, तो उसका हमने दूसरा नाम भी बोला था डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कहना मेरे को आसान होता है, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट बहुत कम लोग कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट करो, मतलब स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा जी, क्रॉस प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है ना, और इसका रिजल्ट जो होता है ना वेक्टर आता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। दोनों को पता चल गया। स्केलर में डिनोट करते हैं डॉट से, इसलिए डॉट प्रोडक्ट नाम होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है जी, स्केलर होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर में डिनोट करते हैं क्रॉस, इसलिए इसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका रिजल्ट वेक्टर आता है, इसलिए इसका नाम एक और होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत अच्छे। तो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड होता है इनटू एन कैप। देखो, जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिखा था तो यहाँ पे कोई वेक्टर लिखा था क्या, कोई यूनिट वेक्टर लिखा था क्या, नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे देखो एक एन कैप आ गया, मतलब बोल रहा है डॉट प्रोडक्ट कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है ना ए बी साइन थीटा है और डायरेक्शन किसकी तरफ है, एन कैप की तरफ है। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, एन कैप। एन कैप के बारे में बात करना है। देखो एन कैप क्या होता है, एन कैप ना इसका डायरेक्शन बताता है। अब बोला जाता है कि एन कैप इज एन कैप कितनी तरफ है जी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। ठीक है ना, एन किधर तरफ होता है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ना। ठीक है, तो एन कैप का डायरेक्शन किधर तरफ है, एन किधर की तरफ है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। अब देखो ए एंड बी वेक्टर का प्लेन किधर की तरफ होगा, ए और बी तो यही प्लेन है, बोर्ड वाले प्लेन में आ रहे हैं, मतलब एन कैप किधर की तरफ होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा। अब बोर्ड का परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है और बोर्ड का परपेंडिकुलर तो अंदर की तरफ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू बोर्ड प्लेन। ठीक है ना, क्योंकि ए भी लाई कर रहा है कि इसमें बोर्ड प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो डिपेंड करेगा वो किधर होगा। तो एन कैप के लिए बताया गया राइट हैंड थंब रूल दिया गया। राइट हैंड रूल मतलब अपने दाहिने हाथ को, राइट मतलब दाहिना हाथ, दाहिने हाथ को आप रखिए फर्स्ट वेक्टर पे। अब देखो इसमें फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर मैटर करता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं ना ए डॉट बी, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए, ये दोनों हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर यहाँ पे मैटर करता है। अब ये पता चल जाएगा क्यों नहीं इक्वल होगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है ना, बोला गया डायरेक्शन निकालने के लिए एन कैप किधर तरफ है, तो बाहर की तरफ है या तो अंदर की तरफ है। अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी बाहर है या फिर अंदर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड को, अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर पे रखते हैं। तो राइट हैंड को मैंने पहले वेक्टर पे ऐसे रख दिया, राइट हैंड को मैंने पहले वेक्टर पे ऐसे रख दिया। उसके बाद बोला कि बी की तरफ घुमाइए, दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाइए। और कैसे घुमाना है, तो जैसे एंगल बन रहा है, जैसे एंगल बन रहा है
उस रास्ते से, क्योंकि घुमाने का तो मतलब ए को बी की तरफ ऐसे ही घुमा सकते हो ना, लेकिन ऐसे घुमाना सेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ए से बी की तरफ घुमाना, जिधर से क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो पहले वेक्टर पर रखेंगे ये हाथ और बी की तरफ घुमाया, तो बी की तरफ घुमाया तो ये थंब किधर की तरफ आया, बाहर की तरफ आया ना। इसको बोलते हैं आउट स्ट्रेच थंब, है ना। फर्स्ट प्लेस योर राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर एंड रोटेट इट टुवर्ड्स बी। और कैसे रोटेट करना है, जिधर से एंगल बन रहा है, ठीक है ना। देन आउट स्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, और वी कैन से आउट स्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बात आई समझ ना। अब आपके मन में चल रहा होगा एक बात, भाई साहब ये आपने हाथ तो कहा गया रखने के लिए राइट हैंड यहाँ पे रखिए, तो मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा, बोला कि राइट हैंड रखिए ए पे और बी की तरफ घुमाइए, तो मैंने ऐसे रखा और घुमाया, ऐसे आया, बाहर की तरफ आया। तो मैंने बोला कि एन कैप का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है, ठीक है ना। और बाहर की तरफ को तो हम लोग पॉजिटिव जेड एक्सिस भी कहते हैं ना, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस के कैप भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर तरफ है, के कैप की तरफ है। चलिए ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप हाथ ऐसे रख रहे हैं ए से बी की तरफ घुमाने के लिए, आप ऐसे भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं रख सकते, देखो रख दिया, ऐसे रख सकते हैं हम, ठीक है ना। अब सोचो ऐसे रख दिया मैंने, और हमें घुमाना कैसे, ए से बी इधर तरफ घुमाना है ना। अब ऐसे रखा, मैं ऐसे घुमाऊंगा, अब बताओ ऐसे घुमाऊंगा तो हाथ मेरा घूमेगा, ऐसे हाथ घूमेगा क्या, मेरा हाथ टूट जाएगा ना ऐसे घुमाऊंगा तो, सोचो तो। अब मेरा हाथ टूट गया तो फिर मैं दोबारा लिख पाऊंगा क्या, नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है ना। बातें समझ ना। आपको मैं क्या बताना चाह, मतलब हाथ ऐसे रखना कि आप हाथ घुमा पाओ। हम रखने को तो ऐसे रख दिया तो ऐसे घुमा पाया, तो ये रखना सही था। अब ऐसे रख दिया, राइट हैंड को ही रखना है, ऐसे रखूंगा तो ऐसे घुमा पाऊंगा क्या, समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा, है ना। घुमा नहीं पाएंगे ना, है ना, नहीं घुमा पाओगे, रख के देख लो ना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, है ना, नहीं घुमा पाओगे। तो कहने का मतलब कि इस तरह से रखना है हमें कि हम हाथ घुमा पाएं, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ है, बहुत अच्छी बात है, ओके। लेट अस कैलकुलेट बी क्रॉस ए। इसका मैंने बोला डायरेक्शन किधर की तरफ है जी, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड, आउटसाइड द प्लेन कहते हैं ना, आउटसाइड द प्लेन ऑफ दिस पेपर, आपके लिए आउटसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। चलिए बी क्रॉस ए निकालते हैं। बी क्रॉस ए निकाले मतलब कि आपके लिए पहला वेक्टर कौन है, बी है, सेकंड वेक्टर ए है। मतलब इस बार हमें हाथ रखना है बी पे और घुमाना है ए की तरफ, और घुमाने का रास्ता मैंने बता दिया जिधर से एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो बी पे हाथ रखो। तो चलो सर आपने ऐसे ए पे रखा था ना, तो रखिए आप बी पे। तो चलो मैंने ए बी पे ऐसे रख दिया और ए की तरफ घुमा दिया, ऐसे ए की तरफ घुमाया तो क्या आया, अंगूठा मेरा अंदर तरफ आया, अंदर तरफ आया। मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। अब बोलोगे देखो ना ये तो बड़ी बेवकूफ़ बना रहा है हमें, ए पे रखने के लिए ऐसे रख रहा है और बी पे रखने के लिए ऐसे रख लिया, इसको तो डायरेक्शन ऐसे ही आ जा रहा है। अरे हमारी मजबूरी है, ए पे ऐसे ही रखूंगा, बी पे ऐसे ही रखूंगा, ए पे रखूंगा ऐसे, बी पे ऐसे रखूंगा, तो हमारा बी प्राण निकलेगा और हाथ का भी प्राण निकल जाएगा। अब सोचो बी पे रखा, हमें ए की तरफ घुमाना है, तो समझ रहे हो आप, हम ऐसे घुमाएंगे क्या, ऐसे घुमा पाएंगे क्या, नहीं घुमा पाएंगे ना, ऐसे नहीं घुमा पाएंगे ना, ठीक है ना। मतलब इस तरह से रखना है कि आपका हाथ घूम पाए, तो ऐसे नहीं रखेंगे। ए के केस में ऐसे रख सकते कि मेरा हाथ घूम सकता है ऐसे, और बी के केस में ऐसे रखेंगे ताकि हमें हाथ तो घुमाना ए की तरफ। तो ऐसे किया तो हमारा जो स्ट्रेच थंब जो है ना अंदर की तरफ गया, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा जी, अंदर की तरफ होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बी क्रॉस ए इज ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, वाह। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्ड, इनवर्ड कह सकते हैं या फिर इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिखा बताइए, ये हमने क्या लिखा, ये हमने क्या लिखा है जी, एन कैप लिखा। ये हमने क्या लिखा है जी, एन कैप लिखा। मैंने हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब देखो ए क्रॉस बी लिखा है तो ए बी साइन थीटा लिखा है, बी क्रॉस ए लिखा है तो बी ए साइन थीटा लिखेंगे। अब बी ए साइन थीटा लिखो चाहे ए बी साइन थीटा लिखो, बात तो बराबर है ना, क्योंकि ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। और आपको डायरेक्शन समझ में आया अच्छे से, डायरेक्शन समझ में आया अच्छे से। डायरेक्शन कैसे निकालना, राइट हैंड से निकालना है, ठीक है ना। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए कौन सा तरीका, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू रूल। आप स्क्रू रूल आपके पास नहीं है, अगर स्क्रू नहीं है तो आप अपना पेन ले सकते हो, और पेन वो वाला नहीं, लिखो पिको वाला पेन नहीं, ठीक है ना, राइट हैंड थ्रो वाला नहीं, ये जो ऐसे घूमने वाला पेन होता है, ठीक है ना। मैंने अभी जुगाड़ के लाया, किसी से मांग के लाया हूँ पेन, ठीक है ना।
तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर ये पेन वापस करना होगा मुझे, है ना। चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो वेक्टर का टेल बन रहा है इस पॉइंट पे हम ऐसे पेन को रख देंगे, ठीक है ना। अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना मतलब क्या करना है जी, ए से बी की तरफ घुमाना है। तो ए से बी की तरफ घुमाओ, आप अपने कॉपी में भी ड्रॉ करो, आप ए और बी अपने कॉपी में ड्रॉ करो, ठीक है। और आप इस पेन को पकड़ो और ए से बी की तरफ घुमाओ, घुमाओ ए से बी की तरफ घुमाओ। मैं भी ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमाऊंगा ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे घुमाया मैं। अब ऐसे घुमाऊंगा ना तो देखो क्या होगा, खुल गया पेन, क्या हुआ, खुल गया। खुलने का मतलब क्या हुआ बताइए, खुलने का मतलब क्या हुआ जी, खुलने का मतलब क्या हुआ, बाहर। ये जो ये मैंने ऐसे ऐसे घुमाया मतलब क्या हुआ, पेन खुला मतलब क्या, ये कैप क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है ना। मतलब ए क्रॉस बी, हमने ए से बी की तरफ घुमाया मतलब क्या निकाला, ए क्रॉस बी निकाला। ए से बी की तरफ घुमाना मतलब ए क्रॉस बी निकालना, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन है, ठीक है ना। इसमें आपको हाथ तो घुमाने का कोई मतलब नहीं। मान लो अब ये रूल पता है किस लिए दिया गया, मान लो किसी के पास हाथ ही नहीं है ना, तो कैसे घुमाएगा अपना हाथ, है ना। और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास हाथ नहीं है ना, लेकिन वो वेक्टर तो जानते हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए उन लोगों के लिए क्या बताया गया, स्क्रू रूल से बताया गया, ठीक है ना, ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने ए से बी की तरफ घुमाया, ठीक है, ए से बी की तरफ घुमाऊंगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ आया, मतलब बाहर की तरफ है। बी क्रॉस ए निकालना मतलब बी से ए की तरफ घुमाऊंगा। अब बी से ए की तरफ घुमा रहा हूँ ना, तो ये क्या हो रहा है ना, इससे टाइट हो रहा है। मतलब ऐसे ही तो एक खुला था पहले से, अंदर चला गया, और अभी घुमा ही रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है, घूम नहीं रहा है। इसका मतलब किधर गया, अंदर की तरफ। अब कॉपी में ए बी ड्रॉ करो और पेन रखो और घुमाओ, ठीक है ना। ए से बी घुमाऊंगा तो बाहर आ गया, खुल जाएगा, और बी से ए घुमाऊंगा तो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। मेरी बात समझ आई क्या, आप रख के देखो। तो ये वाला ज़्यादा आसान होता है डायरेक्शन निकालना, आप पेन रख लो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालते हैं। तो चलिए कुछ कुछ अब हम लोग स्पेशल केसेस करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। अब बताइए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर था, बाहर की तरफ था इसमें, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर था, अंदर की तरफ था, ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क पड़ा क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, ए बी साइन थीटा था, लेकिन डायरेक्शन क्या था जी, अंदर बाहर था। मतलब एक बाहर था तो और एक अंदर था, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्या था, दोनों सेम था। हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है जी, अपोजिट होता है। और ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। निगेटिव वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसमें माइनस मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाता है। मतलब हम अगर पहला ही प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसका लिखना चाहें तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए हो जाता है इक्वल, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है अगर मान लो ए क्रॉस बी किसकी तरफ है, तो ए क्रॉस बी मैंने बोला किधर तरफ है, बाहर की तरफ है, ओके। अच्छा बी क्रॉस ए किसकी तरफ है जी, अंदर की तरफ है। अब मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी साइन थीटा माइनस के कैप लिख सकता हूँ ना, और ए क्रॉस बी को ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी साइन थीटा प्लस के कैप। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा बाहर की तरफ है तो मैग्नीट्यूड बाहर लिख दिया, और एन कैप को क्या लिख दिया जी, प्लस के कैप लिख दिया। और बी ए को क्या लिख दिया, बी क्रॉस ए को ए बी साइन थीटा माइनस के कैप, ठीक है ना। अब देखो तो इक्वल होगा क्या, देखो तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा प्लस के कैप है यहाँ पे, और बी क्रॉस ए क्या है जी, ए बी साइन थीटा माइनस के कैप है। लेकिन एक बात मैं अगर आपको बताऊं, अगर अब मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इसको अगर लिखूंगा ना तो कितना आएगा, पहले लिख लेते हैं, लिखूंगा इसको अच्छे से, तो ए बी साइन थीटा के कैप आएगा। दोनों नेगेटिव वेक्टर हैं कि नहीं, है ना। अच्छा इसमें मैं अगर एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ए वतन आबाद रहे तू, माइनस माइनस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा की कैप आ गया, है ना। क्या यही आ गया, कब आया, जब हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया इस वेक्टर में। और ये वेक्टर कौन था, ये था, ये वेक्टर कौन था, ये था, ये वेक्टर कौन था, ये था। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए में अगर आप माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो इतना आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 नंबर में क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक
ठीक है ना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए और कुछ कुछ डायरेक्शन निकालते हैं, मैं इसको मिटा दूँ क्या, मिटा देता हूँ। चलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज बी, दिस इज ए, बताइए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे होगा, ये तो सेमी ड्रॉ कर दिया, ए बी, बताइए बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसे होगा, तो इसमें बी नीचे है तो बी से ए की तरफ डायरेक्शन क्या होगा जी, प्लस के की तरफ होगा, ठीक है ना। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा जी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो अंदर की तरफ होगा। मान लो मैंने इधर की तरफ ए वेक्टर ड्रॉ किया और इधर की तरफ बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ए क्रॉस बी किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, बी क्रॉस से क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ए से बी की तरफ घुमा बाहर और बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो अंदर आएगा, ठीक है ना। बी से ए की तरफ ऐसे ही रखना पड़ेगा, हम ऐसे तो रख नहीं सकते, नहीं तो ऐसे तो प्राण निकल जाएगा, तो ऐसे रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओके, मान लीजिए आप दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड बी वेक्टर क्रॉस है, बी वेक्टर क्या है जी, क्रॉस है। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताना है आपको, क्रॉस और डॉट, क्रॉस और डॉट तो मैंने डॉट प्रोडक्ट का सिंबल था, ठीक है ना, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, वो तो एक अलग बात थी। लेकिन हम लोग फिजिक्स में ना एक डॉट सिंबल का यूज करते हैं और एक क्रॉस सिंबल का यूज करते हैं, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड द प्लेन, क्योंकि होता क्या है कि आप के नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप डॉट भी लिख दोगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ओके। आपकी कॉपी में अगर बाहर की तरफ डायरेक्शन है, ऐसे है डायरेक्शन, ऐसे है डायरेक्शन, तो डॉट से दिखा सकते हो और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना। डॉट सिंबल यूज करेंगे बाहर के लिए और क्रॉस सिंबल यूज करेंगे अंदर के लिए। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि ए बी साइन थीटा के कैप है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा डॉट, ए बी साइन थीटा डॉट, डॉट मतलब बाहर की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, ए बी साइन थीटा माइनस के कैप, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखिए मैं लिख सकता था ए बी साइन थीटा क्रॉस, तो आप ए बी साइन थीटा क्रॉस लिखिए चाहे ए बी साइन थीटा माइनस के लिखिए, ठीक है ना, दोनों क्या है, बराबर ही है, दोनों सेम ही है। डॉट सिंबल इज फॉर आउटसाइड द प्लेन एंड क्रॉस सिंबल इज फॉर इनसाइड द प्लेन, ठीक है ना। अब आपको देखो लोगों को समझ नहीं आता क्या, कभी कभी एक्चुअली क्या है ना, जिंदगी में जब पहली बार ये सब सिंबल आ रहा है तो हम लोग कभी कभी गलत कर सकते हैं कि डॉट की जगह क्रॉस कर दिए, क्रॉस की जगह डॉट कर दिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया था, ट्रिक क्या मतलब ऐसी है, मतलब फालतू का है, लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है ना। देखो क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखो अगर इनसाइड द प्लेन है ना, तो इनसाइड द प्लेन का मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ, बोर्ड से अंदर की तरफ। अगर बोर्ड में घुस रहा है कोई चीज़ मतलब हमसे दूर जा रहा है। अगर आपके सामने पेपर है, कॉपी है, अंदर की तरफ मतलब आपसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। और डॉट मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब क्या हुआ, हमारे तरफ आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है, हमारे तरफ आ रहा है। क्रॉस मतलब दूर जा रहा है और डॉट मतलब सामने आ रहा है, ठीक है ना। क्रॉस मतलब क्या हुआ, हमसे दूर जा रहा है, ठीक है ना। आपने ट्रेन देखा है, ट्रेन वही लंबी वाली है ना, ट्रेन देखा ना। अच्छा कभी इस स्टेशन पे हम खड़े रहते हैं ना, और जिस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं रहता तो ऐसे आती है, वो ट्रेन आती है ना। अब जब ट्रेन जब ऐसे आती है तो सबसे पिछले वाला डब्बा जिसमें गार्ड बैठा रहता है ना, सबसे पीछे वाला डब्बा जब गुजरता है तो आप देखिए कैसा सिंबल रहता है, देखिए हो क्या कैसा सिंबल होता है जी, ऐसा सिंबल होता है। अच्छा तो अब पीछे वाला डब्बा कब देखोगे, पीछे वाला डब्बा ऐसे गया है ना, ऐसे चला गया, मतलब ट्रेन क्या हो रही है, आपसे दूर जा रही है। अगर आपको क्रॉस दिख रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रेन आपको दूर जा रही है, आपसे दूर जा रही है, ठीक है ना। तो क्रॉस सिंबल किसके लिए यूज करेंगे, हमसे दूर जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है मतलब इनसाइड द प्लेन, दूर जा रहा है, इनसाइड द प्लेन दूर जा रहा है, क्रॉस मतलब दूर जा रहा है, ठीक है ना। और ट्रेन जब आती है तो हमें क्या दिखता है, ट्रेन जब आती है तो हमें क्या दिखता है, उसका बत्ती दिखता है ना, सामने का बल्ब दिखता है, मतलब वो क्या डॉट है, वो क्या डॉट है, मतलब आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। आइए समझ ना, डॉट मतलब हमारी तरफ आ रहा है, इस तरह से हम लोग रट लेते हैं, ठीक है ना। डॉट मतलब ट्रेन आ रही है, बत्ती दिख रहा है, और क्रॉस मतलब ट्रेन जा रही है दूर, ठीक है ना। तो ये डॉट और क्रॉस को हम लोग ऐसे सोच के हम लोग थोड़ा सा सिंपल हम लोग ऐसे रट लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज ट्रेन की बत्ती एंड दिस इज ट्रेन का पिछला डब्बा, सबसे पीछे वाला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था
कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये ए वेक्टर इधर की तरफ है और बी किसकी तरफ है, अंदर की तरफ है। बी किसकी तरफ है जी, अंदर की तरफ है। मतलब एक वेक्टर तो किसकी तरफ है, बताइए किसकी तरफ है, ए की तरफ, मतलब इधर की तरफ है, ऐसे, ठीक है। और बी की इधर की तरफ है जी, इधर की तरफ है, बी इधर की तरफ है। तो ए पे हाथ रखा, बी की तरफ घुमा, ए क्रॉस बी निकालना है। ए पे हाथ रखा, बी की तरफ, बी इधर की तरफ है ना, तो ए पे रख के हाथ बी की तरफ घुमाया, ऊपर की तरफ। मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आउटसाइड द प्लेन ही होगा, ठीक है ना, इधर की तरफ ए क्रॉस बी होगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला था कि एन कैप जो होता है ना, मतलब डायरेक्शन ऑफ जो ए बी होता है ना, दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द ए बी प्लेन, परपेंडिकुलर टू द ए बी प्लेन। ऐसा नहीं बोला था मैंने कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द ए बी प्लेन, मतलब जिस प्लेन में ए बी लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। देखो तो ये किस प्लेन में लाई किया था, ये बी अंदर की तरफ, ए इधर तरफ, इस प्लेन में लाई किया था ना, इस प्लेन में लाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई किया था ना। ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी किधर किधर की तरफ होगा, या तो वर्टिकल ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ठीक है ना। तो चलो और स्पेशल केस करते हैं, तो आप ऐसे ऐसे डायरेक्शन बहुत इजीली निकाल लोगे, ठीक है। अभी मैंने स्पेशल केस 2 ही बताया, और देखते हैं। स्पेशल केस नंबर 3, आई क्रॉस आई क्या होगा बताओ। आई क्रॉस आई मतलब मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा लिखते हैं, ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ओके। तो 1 into sin, what is angle between I and I, it is 0, so what will be, it is 0, sin 0 क्या होगा, 0 होगा। तो 0 into 1 क्या होगा, 0 हो गया। वैसे ही हम लोग मतलब I क्रॉस I हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। J क्रॉस J क्या लिख सकते हैं जी, ये भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और K क्रॉस K क्या होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेम वेक्टर को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हो, ए क्रॉस ए करा रहे हो, तो क्या आएगा, आपको 0 आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए आई क्रॉस जे निकालना हमें, ठीक है। आई क्रॉस जे मतलब आई इधर की तरफ है और जे इधर की तरफ है। आई क्रॉस जे कैसे होगा, तो आई से जे की तरफ घुमाएंगे हाथ, आई ऐसे है और जे ऐसे, आई से जे की तरफ, अंगूठा कैसे आएगा, बाहर की तरफ आया। अंगूठा कैसे आया जी, बाहर की तरफ, मतलब किसकी तरफ, के की तरफ। तो हमने लिख दिया क्या, के कैप, ठीक है ना। और जे क्रॉस आई निकालेंगे तो क्या होगा, मैंने बोला कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस है ना। मतलब अगर आई क्रॉस जे प्लस के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के होगा। वहाँ से भी बोल सकते हैं, यहाँ से भी कह सकते हैं। जे क्रॉस आई करो तो जे पे हाथ रखो और आई की तरफ घुमाओ, तो अंदर की तरफ अंगूठा गया ना, है ना। जे से आई की तरफ मतलब किधर की तरफ गया, माइनस के की तरफ गया। तो हम कह सकते हैं कि जे क्रॉस आई विल बी माइनस के, ठीक है ना। लेकिन बार बार हम लोग ऐसा ड्रॉ करके हम लोग ये सब नहीं निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया, और ट्रिक सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं ही आपको बता रहा हूँ, महान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई जे, इसको हम लोग बोलते हैं आई जे के ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, आई जे के ट्रायंगल बोलते हैं। सेंस इज इम्पॉर्टेंट, ये एरो का सेंस इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है आई क्रॉस जे निकालना है तो नेक्स्ट वाला आंसर होगा आई क्रॉस जे, तो नेक्स्ट वाला आंसर होगा। अच्छा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट का जो सेंस है, ठीक है ना, वो इस ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। आई क्रॉस जे मतलब आई पहले उसके बाद में जे, तो इस ट्रायंगल को फॉलो किया, इस एरो को फॉलो किया। आई क्रॉस जे, एरो ऐसे है इसलिए प्लस के होगा। लेकिन जे क्रॉस आई करेंगे तो ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है नहीं ना, उल्टा जा रहा है ना। जे क्रॉस आई कर रहा है, जे से आई की तरफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है, इसलिए प्लस के नहीं होगा, क्या होगा, माइनस के होगा। मतलब अगर ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, इसके सेंस को फॉलो कर रहा होगा तो प्लस रिजल्ट होगा, फॉलो नहीं कर रहा तो क्या होगा, माइनस रिजल्ट होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाला रिजल्ट होगा, आई जे निकालो तो के होगा, जे के निकालोगे तो आई होगा, के आई निकालोगे तो प्लस जे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये तो मैंने लिख ही दिया, जे क्रॉस के कितना होगा, प्लस आई हो जाएगा। अब ऐसे के क्रॉस जे माइनस आई हो गया, ओके। के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई मतलब फॉलो किया ये ऐसे, तो जे हो जाएगा, मस्त फॉलो किया है। और आई क्रॉस के होगा,
क्या, माइनस जे। तो हमें तो पता है क्या याद रखना, हमें तो यही चीज़ याद रखना, ये और ये। बस दिमाग में अब ट्रायंगल बैठा लो कि आई जे के, ट्रायंगल क्या होता है जी, आई जे के, आई जे के, तो आई जे जा रहा तो के होगा, जे के, जे से के जा रहा तो आई होगा, है ना, के से आई जा रहा तो जे होगा, के से आई जा रहा तो जे होगा, उल्टा जा रहा आई जे के नहीं जे आई है ना तो माइनस के होगा, है ना, सही जा रहा तो ठीक है, उल्टा जा रहा तो माइनस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के। ओके, मैंने बताया कि सेम सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया था ना, नहीं किया तो फिर थोड़ा रिवर्स कर लो, ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि अगर ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ए एक्स आई, तो ए क्रॉस बी कैसे होगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग, एक मैथमेटिक्स में चैप्टर है डिटर्मिनेंट कहलाता है, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। डिटर्मिनेंट मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट मैं आपको बताऊँगा कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए मैं ऐसे एक डिटर्मिनेंट बनाऊँगा, मतलब ऐसे 2 लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, छोड़ो ना नाम को गोली मारो, मैं ऐसे क्या करूँगा, 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा, एक प्रोसेस है। ठीक है ना, इसमें 3 रो ड्रॉ करना। सबसे पहले रो में मैं क्या करूँगा कि आई लिखूँगा, फिर जे लिखूँगा, फिर के लिखूँगा, अपने मन से आई जे के लिख दिया। ठीक है ना, दूसरे रो में इस पहले वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे आई जे के का। तो पहला वेक्टर कौन है, मतलब इसमें तो हमने आई जे के लिख दिया, तो अब हमारे लिए पहला रो फिर दूसरा रो ये कहलाएगा। ये तो पहले आई जाएगा आई जे के, उसके बाद पहला रो फिर दूसरा रो। ठीक है ना, तो पहला रो में पहला वेक्टर, दूसरा रो में दूसरा वेक्टर। ठीक है ना, लेकिन इसका बात करें तो 1 2 3 है ना, तो मैंने इसको लिखने के बाद जस्ट जब आप लिखना चाहोगे तो इसका कोफिशिएंट लिखना है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, एक्स, जे का कोफिशिएंट ए वाई और के का कोफिशिएंट ए जेड। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले में बी, बी का क्या कोफिशिएंट है जी, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ओके मेरा बाबू, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू जो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस, देखिए प्रोसेस क्या, ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस को ध्यान से समझने का। ठीक है, सबसे पहले आई लिखेंगे, तो आई लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ले लिया। अब आई जो है ना किस रो में है, तो इस रो में है, इस रो में है, आई इस रो में है। अच्छा, आई किस रो में है जी, इस रो में है, वाह वाह, और इस कॉलम में है। ठीक है ना, तो जिस रो में रहेगा और जिस कॉलम में रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ढक देंगे। ऐसे ढक दिया ना, तो आपको क्या दिख रहा है, यही 4 दिख रहा है ना, ऐसे ढक दिया तो ये 4 दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके ये ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है ना, देखो आई लिख रहा हूँ, तो जिस रो में रहेगा जिस कॉलम में रहेगा उसको ढक लेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या लिखा मैंने, ए एक्स बी जेड, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी क्या लिखा मैंने, ए वाई बी जेड, इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ए वाई इंटू बी जेड, फिर माइनस का साइन देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी वाई इंटू ए जेड, बी वाई इंटू ए जेड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस जे लिखेंगे। अगर एक्चुअली मेथड जो होता है ना, प्लस माइनस ऐसे लिखाता है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो आपको तो बस रट के रखना है कि ये प्लस आई लिखा, उसके बाद जे के टाइम में माइनस जे लिखेंगे। फिर जो काम हमने इसके साथ किया वही अब ऐसा करेंगे। अब जे के साथ लिख रहे हैं ना, तो जे जिस रो में है और जिस कॉलम में है, सॉरी जिस कॉलम में और जिस रो में, उसको ढक लेना है। तो अगर हम ऐसे ढकते हैं तो क्या दिखा, ए एक्स बी जेड दिखा ना। ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करना, फिर ऐसे, तो मैंने लिख दिया क्या, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, है कि नहीं, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस के कैप, प्लस के कैप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी हम लोग, जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको ढक लिया। तो इस बार क्या दिखा आपको, ये चारों दिखा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, है ना, माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी आया। और देखो ए क्रॉस बी जब हमने ए डॉट बी निकाला था ना, तो उसमें आई जे के इन्वॉल्व हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, इसलिए ए डॉट बी क्या था,
स्केलर था। यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आई जे के इन्वॉल्व हो रहा है ना, आई जे के इन्वॉल्व हो रहा है ना, इसलिए क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और निकालेंगे, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, ए और बी वेक्टर हैं और इनका ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। तो चलिए लिखिए ए क्रॉस बी क्या होगा। ए क्रॉस बी, सबसे पहले ये 2 लाइन ड्रॉ करना है, कर लिया ड्रॉ। उसके बाद क्या लिखना है, आई जे लिखना है, आई जे के लिखना है, आई जे के लिख दिया। उसके बाद अब इतना करने के बाद ए वेक्टर का कोफिशिएंट जो यहाँ पे रहेगा, जो यहाँ पे पहले अगर बी क्रॉस ए करता तो बी का कोफिशिएंट लिख दें, यहाँ पे ए क्रॉस बी करा तो ए का कोफिशिएंट लिखूंगा। तो ए का कोफिशिएंट लिखा 2 3 1, ठीक है। बी का कोफिशिएंट लिखूंगा 1 1 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, पहले आई को लिख लेते हैं। देखो पहले आई को लिख लिया था, अब आई जिस रो में रहेगा और जिस कॉलम में रहेगा ढक लेंगे। देखो तो ढक लिया ऐसे, तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा, माइनस का साइन, फिर 1 इंटू 1 क्या होगा 1, फिर माइनस जे लिखना है, प्रोसेस ही है। जे जिस कॉलम में जिस रो में उसको ढक लिया, ठीक है। तो आपको क्या दिखा, ये दिखा है ना। तो 2 इंटू 2 क्या हुआ 4 हुआ, अब माइनस 1 इंटू 1 मतलब 4 माइनस 1 हुआ, प्लस के लिखा, ठीक है। तो प्लस के लिखूंगा तो के जिस कॉलम में और जिस रो में ढक लिया, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 मतलब 2 माइनस 3 लिख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे 5 आई कैप माइनस 4 माइनस 1 3, तो मैंने लिख दिया 3 जे कैप और 2 माइनस 1 सो माइनस 1 इंटू क्या होगा माइनस के कैप। सो इट इज़ व्हाट ए क्रॉस बी, दिस वर्ड ए क्रॉस बी वेक्टर, ये ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब ए क्रॉस बी वेक्टर का कोई बोल रहा है कि बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तब हमारे पास आई जे के कैप है ना, यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर का कोई पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, तो हम लोग क्या करते, सो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 1 कितना √35, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लें क्या, एक और एग्जाम्पल ले लें, चलो ले लेते हैं। ए बी दिया हुआ है, चलो बी क्रॉस ए निकालें क्या, बी क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक है ना। बी क्रॉस ए थोड़ा अलग कर लेते हैं ना, 2 लाइन ड्रॉ करना, 2 लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप निकालो ना प्लीज़, आप निकालो एक बार, ट्राई करो। चलो देखो उसके बाद क्या करना, आई जे के लिख देना, आई जे के। उसके बाद बी, यहाँ पे पहले बी है ना तो बी का लिखना है। यहाँ पे पहले क्या था ए था तो ए का लिखा था 2 3 1 2 3 1। यहाँ पे बी है पहले तो बी का लिखूंगा 1 2 1 1 2 1, ठीक है ना। उसके बाद ए का क्या है जी, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -3 है, ध्यान रखना, और के का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब निकालो आप, तो क्या आएगा आई कैप इंटू आई जिस कॉलम में जिस रो में ढक लिया तो ये होगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा -3 होगा, ठीक है ना, माइनस जे। ओके, इसको और इसको किया तो 1 इंटू 1 क्या हुआ जी 1 हुआ, और 2 इंटू 1 क्या हुआ 2 होगा, मतलब 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस के कैप। के कैप के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको ढक लिया तो क्या आएगा 1 इंटू -3 कितना होगा, 1 इंटू -3 -3, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। -3 लिखा और माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस तो फॉर्मूला से होता है यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या होगा 4 हो गया, -4 हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या लिख देंगे 2 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो गया ना, तो 2 + 3 क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 आई कैप। यहाँ पे क्या है जो 1 - 2 क्या होगा -1 माइनस माइनस प्लस जे कैप, ठीक है ना। -3 -4 कितना -7, तो मैंने लिख दिया -7 के कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट बी क्रॉस ए। इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, समझ में आई बात, इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको, और इससे रिलेटेड आप और एग्जांपल्स कर सकते हैं, किताबों में होगा बहुत सारे क्वेश्चंस, आप उनको एग्जांपल करिए समझ के, जैसे मैंने किया इसको आप अच्छे से समझिए कैसे हमने किया, और एग्जांपल करिए, फिर आंसर मैच करा दिए, कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है ना, कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने आ गया। ओके, लिख लीजिए इसको।
तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ले लिया, 2 प्रॉपर्टी ले लिया इंपॉर्टेंट, और ये प्रॉपर्टी है कि द क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि ए डॉट बी प्लस सी क्या था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो गया था, तो ये भी फॉलो करता है। लेकिन द क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है ना। ऐसे को हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो इसको ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत ही मस्त यूज है एक क्रॉस प्रोडक्ट का, और वो यूज है एरिया वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो है हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया जी, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया निकालना है, तो ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट से इसका एरिया मिल जाता है। बोलता है कि एरिया इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अब देखो बोलोगे सर ए क्रॉस बी तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है क्या? डेफिनेटली एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन निकालने जाओगे तो कैसे आएगा, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आ जाएगा, और बी क्रॉस ए लेगो तो अंदर आ जाएगा। तो मतलब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। ए क्रॉस बी करेंगे तो हम बोलेंगे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हमने लिया है, और बी क्रॉस ए लेंगे तो अंदर की तरफ लेंगे। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अभी के लेवल के लिए हमें एरिया को वेक्टर मान के नहीं करना, एरिया वेक्टर मान के करना है। लेकिन इस 11th में ऐसा कोई चैप्टर आपको नहीं आएगा जहाँ पे एरिया को वेक्टर ले करना है। 12th में कुछ फ्लक्स वगैरह निकालने रहते हैं जहाँ पे हम लोग एरिया को वेक्टर एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तब ये सोचो कि एरिया हमारे लिए स्केलर ही है, और हमें तो सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब रहना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगा दिया, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है ना। आपको क्रॉस प्रोडक्ट कराना है और मॉडुलस ले लेना, वो क्या दे देगा आपको, एरिया दे देगा, ठीक है ना। ओके, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा? डेफिनेटली हाफ होगा। देख लो पैरेललोग्राम का जो भी एरिया होगा वो क्या होगा, इसमें 2 ट्राइंगल नहीं बनेंगे क्या? चाहे आप ऐसे भी निकालोगे तो क्या बनेगा, 2 ट्राइंगल बनेगा। तो अगर यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहा है, कि ये ट्राइंगल है तो इसका साइड एक ये है और एक ये साइड है, ठीक है ना। अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो ये साइड है और ये साइड है, ठीक है ना। तो हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया पैरेललोग्राम कितना है जी, ए क्रॉस बी आया, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, हाफ कर देंगे और मॉडुलस ले लेंगे। तो अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि एरिया पैरेललोग्राम यहाँ पे ऐसे आएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको आप। तो हमने यहाँ पे पैरेललो पाइप ले लिया है, ठीक है, पैरेललो पिपेट भी लोग कहते हैं, ठीक है। तो पैरेललो पिपेट है यहाँ पे, इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। आप मतलब ऐसा देख लीजिए, इस तरह का पैरेललो पिपेट होता है, और इसका ये जो वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, और ये वाला सी वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है जी, तो एरिया इंटू थिकनेस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो एरिया इंटू थिकनेस करते हैं, पहले ये देखते हैं कि थिकनेस इसमें कौन बना रहा है, डेप्थ करते हैं ना, एरिया इंटू डेप्थ करते हैं, चाहे मोटाई कह सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या लिया ना, मैं इसको ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब सी जो है ना ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है ना। मतलब ए और बी क्या है ना, बोर्ड प्लेन में, तो ए बी क्या एरिया बना रहा है और सी क्या बना रहा है, थिकनेस बना रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं इस तरह से, इसका ए क्रॉस बी, ये क्या दे दिया आपको, एरिया दे दिया, ए क्रॉस बी, ठीक है, डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी इज व्हाट, इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, इसमें मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा कंप्लीट वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखिए वॉल्यूम स्केलर होता है ना। अब देखो तो ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर है, और सी क्या है, ये भी तो वेक्टर ही है ना, ठीक है। अब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे पहले क्रॉस देन डॉट, तो यहाँ पे वेक्टर, इसका रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ये भी क्या, सी वेक्टर ही है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है ना। इसलिए वॉल्यूम क्या आएगा, स्केलर आएगा, वॉल्यूम स्केलर होता भी है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, अगर ए बी सी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो ए वेक्टर दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया रहेगा, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको पता ही कैसे निकालने कि हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और फिर सी वेक्टर भी आई जे के कैप में दिया रहेगा, ठीक है।
तो ये एक वेक्टर आएगा सिंगल वेक्टर आई जे के गैप में, ये भी आएगा आई जे के गैप में, फिर डॉट प्रोडक्ट करके फटाफट मॉडुलस लेके निकाल देंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें दो काम करना पड़ रहा है ना। देखो तो इसका हम लोग एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और फिर एक डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो काम तो दो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा रिजल्ट है, ट्रिक है, आप उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कि ए वेक्टर दिया हुआ है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है ना, तो ए क्रॉस बी डॉट से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट लेके, ठीक है ना। जब डिटर्मिनेंट हम लोग जब ए क्रॉस बी निकालते थे ना, तो इसमें हम लोग क्या लिखते थे, आई जे के लिखते थे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते थे ना, हमारे पास तीन वेक्टर है ना, तीनों वेक्टर क्या करते थे, कोफिशिएंट लिख देते हैं। पहला वेक्टर कौन है, ए वेक्टर है, तो इसमें ए का कोफिशिएंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, इस तरह से। तो यहाँ से क्या होता है ना, हमें डायरेक्ट आ जाता है, हमें क्या करें बेटा, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो इसका तो मॉडुलस लेना है ना हमें, ठीक है, तो इसका आप मॉडुलस ले लीजिए ऐसे, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट होगा, उसके बाद ये क्या है, मॉडुलस है, इसका मॉडुलस ले लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे बोला है फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी। देखो ए बी सी एज दे दिया पैरेललोपिपेड का, जो ए बी सी हमने लिया था ना ऐसे पैरेललोपिपेड, ठीक है। अब देखो ऐसे ही है, हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी डॉट सी निकालना है, इट्स वॉल्यूम विल बी व्हाट, ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है ना। मॉडुलस ले लेंगे, अगर मान लो यहाँ पे मॉडुलस आप लेना भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिजल्ट निकालो फिर उसका मॉडुलस ले लो, क्योंकि अगर मॉडुलस नहीं निकाल लोगे ना तो कभी कभी क्या होता है, ए डॉट बी नेगेटिव भी तो होता है ना, ठीक है। तो आप ऐसा सोचना कि वॉल्यूम क्या होता है, नेगेटिव तो होता नहीं, वो पॉजिटिव हमेशा होता है, तो रिजल्ट निकालो फिर पॉजिटिव साइन दे दो, क्योंकि वॉल्यूम तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, ठीक है। लेकिन ए डॉट बी तो क्या होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉडुलस लिया है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, इसका मॉडुलस बनाइए, ये डिटर्मिनेंट बनाइए। डिटर्मिनेंट मैंने लिख लिया ऐसे खड़क, ठीक है। पहले रो में क्या होगा, ए वेक्टर का कोफिशिएंट, मतलब 2 - 3 4, 2 - 3 4, उसके बाद 1 2 - 1 1 2 - 1, ठीक है। उसके बाद 3 - 1 2 3 - 1 2, ऐसे ले लिया, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू निकालो, इसका मॉडुलस लेना है ना, इसका मॉडुलस ले लो, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो पहले आई यहाँ पे रहता तो हम लोग यहाँ पे आई लिखते थे, यहाँ पे 2 है तो क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और फिर रो 2 जिस रो और जिस कॉलम में रहेगा, इस रो में है और इस कॉलम में आपको क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, मतलब 2 × 2 माइनस ये वाला करना है इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। 2 × 2 क्या होगा, 4 होगा, 4 माइनस -1 × -1 कितना होगा जी, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद माइनस साइन देते थे और जे लिखते थे, ठीक है ना। तो माइनस साइन देंगे, यहाँ पे जे की जगह क्या -3 है, तो यहाँ पे माइनस इंटू -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 जिसमें है, जिस कॉलम में जिस रो में ढक लीजिए, तो क्या आपको दिखेगा बताइए, 1 3 - 1 2, तो 1 × 2 करेंगे, -3 × -1 करेंगे, तो 1 × 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 - 3 × -1 कितना होगा जी, -3 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, +3 हो जाएगा, ठीक है, +3 हो गया, ओके। उसके बाद प्लस साइन और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और 4 जिस रो में है, ये इस रो में है और इस कॉलम में, तो क्या दिखा, 1 2 3 -1, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 1 × -1 क्या होगा, -1 होगा, माइनस का साइन देंगे, फिर 3 × 2 कितना, 6, ये कर दिया, ठीक है ना। फिर इसका हमें मॉडुलस लेना है, ओके। चलिए ठीक है, तो क्या होगा, ये 4 - 1 कितना, 3 हुआ, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे 3 + 2 5 हुआ, 3 + 2 5 × 3 15 15, और यहाँ पे क्या जी, -7 × 4 -28, ओके। मॉडुलस कितना आ गया, बोलिए, 15 और 6 21 -28 -7 का मॉड क्या हो जाएगा, +7, ठीक है ना। ये यूनिट केस में था जी, मीटर 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 में था ना, तो मैं बोलूँगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, 7 m³ होगा। बात है इसमें ना। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह का। ऐसे ABC दिया रहेगा तो इसमें तो कुछ है नहीं, बस ये निकालने आपको सिखाई दिया हूँ। इस तरह से हम लोग वॉल्यूम में पैरेललोपिपेड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, आप इसको पहले लिखिए। देखिए मान लीजिए कि पैरेललोपाइप्ड है, इसका वॉल्यूम 0 कब होगा बताओ, 3 डायमेंशन मुझे दिख रहा है, इसका वॉल्यूम कभी भी 0 होगा क्या, नहीं होगा। इसका 0 कब होगा वॉल्यूम, जब ये क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है ना।
कब होगा? जब सी वेक्टर इसी, ये ए बी प्लेन कौन सा प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन में है, ठीक है ना। अगर सी वेक्टर इसी प्लेन में आ गया तो मैं बोलूँगा इसका वॉल्यूम क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है ना। हम कहेंगे कि अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम इसका ज़ीरो होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर सोचो सी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल हो गया, तो सी और ए दोनों पैरेलल हो गए तो भी तो एक ही प्लेन में आ गया, क्योंकि बी तो ऑलरेडी ए वाले प्लेन में है। बी क्या है? ए के प्लेन में है। ए जिस प्लेन में उसी में क्या है? बी भी है, ठीक है ना। और सी ए के पैरेलल हो गया, मतलब फिर से क्या हुआ? तीनों वेक्टर पैरेलल हो गए, सॉरी फिर से क्या हुआ? तीनों वेक्टर एक प्लेन में आ गए, ठीक है ना। अच्छा, मैं बोलूँ कि अगर सी बी के पैरेलल आ गया तो भी क्या हुआ? एक ही प्लेन में तीनों आ गया, तो भी वॉल्यूम क्या होगा? ज़ीरो होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ए और सी पैरेलल हो गया। अब देखो, तुम ए को भूल जाओ, बी एक इस प्लेन में है, बोर्ड वाले में, ये इधर की तरफ है, तो दो लाइन तो ऑलवेज क्या होता है? प्लेनर ही होते हैं। बी ऐसे है, सी ऐसे है, चाहे बी ऐसे है, मान लो ऐसे है ना बी, और सी तो इस प्लेन में आ गया ना। और मैंने क्या किया कि ए वेक्टर को सी के पैरेलल कर दिया, तो तीनों वेक्टर क्या हो गए? एक ही प्लेन में आ गए। आपको क्या सीखने को मिला? अगर इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए, इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तो वॉल्यूम क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, है ना। तीनों में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो वॉल्यूम क्या आएगा? ज़ीरो आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर तीनों के तीनों एक प्लेन में आ गए, पैरेलल हो चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तीनों एक ही प्लेन में आ गए, लाइक दिस, ए बी सी, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाए तो भी वॉल्यूम क्या आएगा? जीरो होगा। अरे हाइट ही नहीं बना रहा है तो कैसे वॉल्यूम होगा? कुछ होगा? वॉल्यूम नहीं होगा। तो मैंने आपको दो चीज़ सिखाया, दो इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो भी वॉल्यूम जीरो होना है, या फिर तीनों एक ही प्लेन में आ जाए तो भी वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा। और जब भी तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आएंगे तो ऐसे वेक्टर्स का एक टर्म देते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या नाम देते हैं जी? हाँ, कोप्लेनर, है ना। क्या बोलते हैं जी? कोप्लेनर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी लिखते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा जी? जीरो होगा। ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा? जीरो होगा। कब जीरो होगा? जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाएंगे, या फिर इन तीनों में से कोई दो पैरेलल हो जाएंगे, तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और एक शब्द में कहें तो मैं बोलूँगा कि ये तीनों वेक्टर जब को प्लेनर हो जाएंगे तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको जैसे हम लोग बोलते थे ना, स्केलर प्रोडक्ट में बोलते थे ना कि इफ ए डॉट बी इज जीरो इट मीन्स ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं, अगर ए और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा, उल्टा, है ना। वैसे यहाँ भी कह सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी डॉट सी जीरो है इसका मतलब ए बी सी क्या है? कोप्लेनर है, ठीक है ना। और इसका उल्टा क्या कह सकते हैं कि इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी डॉट सी इज जीरो। हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर, हम बोलेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी जीरो है, दिस इम्प्लाइज ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। और इसका उल्टा भी सही, इसलिए ऐसे भी लगा देंगे, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही मस्त रिजल्ट है कि अगर आपको कोप्लेनर वेक्टर प्रूफ करना है, ठीक है ना, तो हम लोग खूब आसानी से ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू जीरो कर देंगे। और ए क्रॉस बी डॉट सी कैसे निकालते हैं आपको पता है ही, मैंने अभी आपको बताया ही। तो चलो इसको प्लेनर पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, लिख लीजिए इसको आप। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 2i माइनस जे प्लस के दिया हुआ है, बी दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 3k, सी दिया है 3i माइनस yj प्लस 5k आर कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आप कर सकते हो ना, करो इसको पॉज करके प्लीज़। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए बोला कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या होगा? ए बी सी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा जी? जीरो होगा। बहुत अच्छे, कर दो आप एक ए क्रॉस बी डॉट सी जीरो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी शुड बी जीरो। तो हम लिख देंगे ऐसे इसका डिटर्मिनेंट। तो क्या लिख देंगे? ए क्या होगा? 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3, ऐसे लिखा मैंने। अब इसका मैं वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है ना, और इक्वल टू क्या कर दूंगा? जीरो कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका निकालिए, यहाँ पे क्या है? 2 है ना, तो 2 लिख दिया, ओके। 2 जिस कॉलम में तो क्या होगा? 2 इंटू 5 क्या होगा? 10, तो 10 लिख दिया। माइनस वाई इंटू माइनस 3 कितना होगा? 3y हो जाएगा, ओके 3y हो गया। फिर माइनस का साइन देंगे और -1 लिखेंगे, तो माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ओके। अब ये इसमें है और इसमें तो क्या हो जाएगा? 1 - 3 3 5 लिखा हुआ है ना, तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा?
1 इंटू 5 5, तो 5 लिख दिया, माइनस 3 इंटू -3 कितना होगा जी, -9 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, +9 हो जाएगा, ठीक है ना, +1, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे -1 था ना जी, तो माइनस माइनस +1 हो गया, ठीक है ना, याद रखना आप, मैंने बताया है। अब देखो इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो इस कॉलम को और इस रो को हटा दो, तो 1 2 3 -1 दिख रहा है आपको, तो 1 इंटू -y कितना होगा, -y हो जाएगा, तो मैंने -y लिख दिया, -3 इंटू 2 कितना होगा मेरा बाबू, 6 हो जाएगा ना, ओके 6 हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एंड इट शुड बी इक्वल टू 0, ओके ओके। तो देखिए आप सॉल्व करिए, ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, क्या 20 माइनस, तो देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 माइनस 6 8 हुआ, और 20 प्लस 8 28 हो गया, 28 माइनस 7y इक्वल टू 0, -6y माइनस वाई, सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 28/7, मतलब y के वैल्यू क्या आ गया, 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 इसमें रखोगे, यहाँ पे 4 रख दोगे, तो ये तीनों वेक्टर का ये a क्रॉस b डॉट c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको, तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस मैंने ले लिया है जहाँ से आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये तो आप कर सकते हो, पहला वाला कर सकते हो, पहला वाला करो, आप ट्राई करो, पॉज करो करो। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, बोला है कि इसमें a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है a डॉट b के बराबर है। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ये तो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है ना, तो यही क्वांटिटी क्या होती है, सॉरी ए बी साइन थीटा है ना, तो ये क्वांटिटी क्या होती है, ए बी साइन थीटा वाली क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। मतलब a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है ना। एंड a डॉट बी क्या होगा मेरे बाबू, तो a डॉट बी तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला, दोनों इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, मर गया बेचारा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया, टेन थीटा 1 आ गया, तो ठीक है कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। आई फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी था ना, तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। बहुत अच्छे, अच्छा जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सोचिए और आंसर बताइए क्या होगा। मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ हिंट बता सकता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन, ये 2 और 3 दोनों क्वेश्चन क्या मल्टीपल करेक्ट हैं, ठीक है ना, एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं भी बताऊंगा तो बताओ क्या होगा, मल्टीपल करेक्ट में तो एक भी सही हो सकता है, और 4 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है। बताइए क्या होगा आंसर, सोचिए, सोच लिया क्या, चलो देखो, a क्रॉस b इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, a क्रॉस b इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, a क्रॉस b इक्वल टू 0 लिखा है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 कब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 कब होता है, देखो ये क्या बोलता है, देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि a का मैग्नीट्यूड फिर b का मैग्नीट्यूड फिर साइन थीटा, ठीक है ना। तो चलो जब थीटा अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओके। या फिर थीटा 180 है तो भी ये 0 होगा, मतलब थीटा 0 होगा या फिर 180 होगा, दोनों टाइम 0 होगा। चलिए ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है ना। अच्छा 60 डिग्री पे 0 होगा कि नहीं बताइए, ए बी साइन 60, ये प्रोडक्ट 0 हो सकता है कि नहीं बताइए, 0 हो सकता है, 0 होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर मान लो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। अगर ए 0 वेक्टर हो गया, 0 वेक्टर तो एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है ना, तो 0 वेक्टर हो गया मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, मतलब ए ही 0 हो गया, ए 0 हो गया तो भी क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने मतलब कि साइन 30 डिग्री रखोगे तभी तो 0 हो सकता है बी 0 हो जाए, ए 0 हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आंसर हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा, ये बात समझ ना, चारों सही हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें लिखा रहता कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 देयर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो हम क्या बोलते, ए और बी सही होगा। इसमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि ए और बी नॉन जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं दिया है तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि ए और बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो जीरो वेक्टर भी हो सकता है ना।
तो अगर बोलता है कि ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि दो ही सही होगा। अभी तो बोला ही नहीं ना कि नॉन जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर भी हो सकता है फिर तो, ठीक है ना। ओके, इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो अभी हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, अभी पढ़ा था ना कि ए डॉट बी क्रॉस सी चाहे ए क्रॉस बी डॉट सी, अरे होगा तो मैग्नीट्यूड वही ना, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखिए, तो ये भी क्या देगा, ये भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप देगा, ये भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप देगा। देखिए तो वैसा ही कुछ है ना, देखो तो बी डॉट ए क्रॉस सी है, सी डॉट ए क्रॉस बी है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी कर सकते हो, चाहे सी डॉट ए क्रॉस बी कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर बी क्रॉस ए डॉट सी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो क्या देगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग। वास्तव में ऐसे को क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। 3 ठो है इसमें, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहेंगे, है तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यहाँ वेक्टर लगा रहता तो मतलब क्रॉस लगा रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। ट्रिपल प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन रिजल्ट उस टाइम फिर क्या आ जाता है, वेक्टर आ जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। खैर, तो देखिए इसमें क्या क्या आंसर हो जाएगा, इसमें ए भी आंसर हो जाएगा, बी भी आंसर हो जाएगा। ये तो फालतू का दे दिया, ये तो कभी, ये तो इसका तो रिजल्ट वेक्टर होगा ना जी, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही टाइम पास दे दिया, तो ये दोनों आंसर क्या होगा, गलत होगा। ओके, समझ में आ गया आपको, अच्छे से लिख लीजिए इसको। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और इस लेक्चर को अच्छे से समझे होंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर था, सिर्फ वेक्टर के लिए नहीं, पूरे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, अच्छे से चैप्टर्स जो बारी बारी चैप्टर्स कहलाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, और हमने आपको वादा भी किया था कि 5 to 6 लेक्चर में वेक्टर को मैं फिनिश करूँगा टू द पॉइंट, विदाउट एनी टाइम पास, कन्फाइंड वे में। तो हमने कंप्लीट किया अच्छे से। और इसके अलावा भी अगर कुछ ज़रूरत है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चंस वगैरह आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो मैं वो भी कराऊंगा। ओके, सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट है, तो हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, आप उस पर डाउट पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।